जट साहब, अपोजिशन इत्तेहाद करके क्या हासिल करना चाहती है? इत्तेहाद होना अच्छी बात है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरा ख्याल है कि बड़ा क्लियर कट हमारा जो एलामिया है वो कल मुतफ़िका तौर पे जो है वो सामने आया है, और उसमें मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में रहकर, पार्लियामेंट में डिबेट करके, पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मामलात हैं, उन्हीं को फोकस किया जाएगा। ये इनिशियली जो एक हमारा सर, पार्लिमानी कमेटियों में पीटीआई बैठती नहीं, आप कहते हैं वो उसकी पार्लियामेंट के वजूहत है अंदर ना बैठने की वजूहत है, ना बैठने की पार्लियामेंट कोई तो फिर आप वजूहत है इस्तेमाल नहीं, ही ना इस तरह करें। नहीं। पार्लियामेंट को हम इस्तेमाल कैसे करें? इस पार्लियामेंट का वकार तो माजरत के साथ अगर तो हमारी बात मीडिया तक आती है, बाहर तक आती है, तो फिर तो हम कहेंगे जी पार्लियामेंट बड़ी बावकार तरीके से चल रही है। और अगर पार्लियामेंट का ये हाल है कि हमारी आवाज़ को भी दबा दिया जाए, हमें बाहर भी मारा जाए, अंदर भी मारा जाए, इसी वान में अरकान असेंबली को पकड़ के गिरफ्तार करके रात की तारीखी में लेकर भी गए। ये तो जॉइंट अपोजिशन के पास क्या हथियार आएगा कि आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं, डेफिनेटली जॉइंट ऑपोजिशन में एक सेंस बिल्ड होगा। हम अपनी आवाज को ज्यादा, और ये बड़े अरसे से हमारी एक काविश थी, कोशिश थी कि हम सब के सब मिलकर जो है अपनी आवाज, और हम इंशाल्लाह आइंदा या अपनी आवाज उठाएंगे। हम अपनी आवाज़ जो हमारी पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने दी जाती, हम उसके खिलाफ बाकायदा स्पीकर साहब को ऑन बोर्ड लेंगे और अपने मामला उनके सामने रखेंगे। ये कोई ऐसा इनिशियली अगर हम आपको कहें कि जी हुकूमत गिराने जा रहे हैं, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इत्तेहाद पार्लियामेंट की दुरुस्ती, आइन कानून की बालादस्ती, और जो बलूचिस्तान के हालात हैं, KPK के हालात हैं, पंजाब के हालात हैं, मैं अगर कहूं तो 1 बाय 1 करके तवील लिस्ट है आपके प्रोग्राम में रख सकता हूं। लेकिन इस वक्त अगर आप 4 सूबों को देख लें तो क्या 4 सूबे आपके पांव पे खड़े हैं? सिंध की सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है कि ये तकसीम के ऊपर महाजर और सिंधी जो है उनको लड़ाने की साजिश की जा रही है। वहां से साजिश की जा रही है। ये साजिश ही और क्या है? पहले नहीं हो चुका? ये सिंध की तकसीम का नारे पहले नहीं लगे? साजिश कौन कर रहा है? हुकूमत खुद कर रही है। हुकूमत तो फिर ये नारा, ये किसने ये हवा छोड़ी हुई? आज ईवान में क्या हुआ है? डॉक्टर साहब वहीं पर मौजूद थे, बताएं कि आज ईवान में पीपल्स पार्टी और MQM नहीं लड़ी? किस बात पे? ये सूबे की तकसीम पे। तो ये कर कौन रहा है? ये सवाल डॉक्टर तारिक साहब, ये खामोशी का मतलब मैं ज्यादा नहीं से पूछ सकता, आप ही बता दें। कौन कर रहा है? देखें, ये सवाल ये इनका जवाब है, लेकिन देखें ये प्रैक्टिस आज की नहीं है। ये प्रैक्टिस आज की नहीं है। यहाँ पर माजी में भी सिंध को तकसीम करने के लिए हैदराबाद में कितने मर्डर्स हुए, कराची में कितनी कत्लो गारत हुई, आज कराची की स्नैच में खड़ा हुआ। ये सारी एक्सरसाइज हमें एक MQM और पीपल्स पार्टी की क्यों लड़ाई हुई है डॉक्टर साहब? सर वो डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि आप साजिश कर रहे हैं। इस वक्त बहस चल रही है, यही बोला था ना। ये अगर सही बातें कर रहे होते तो इनकी बात पार्लियामान से बाहर जाती ना। यही तो मसला है सर। आप तो इनकी आवाज इनके गिले का मैं जवाब दूंगा कि कौन कौन सी बातें नहीं जाती, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सवाल के जवाब पे आ जाते हैं। देखें बात ये है, लड़ाई क्यों हुई पीपल्स पार्टी? सूबों की जो तकसीम, ये तो बता दें सर, लड़ाई क्यों MQM और पीपल्स इसी बात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के मौजू पे बात नहीं करना चाहती। MQM चाहती है कि इस पे बात हो, इस पे। और आप साजिश क्यों कर रहे हैं सिंध को तकसीम? हम कोई साजिश नहीं कर रहे। ये जो गलत बात है ना वो ये है कि ये बहस को ड्रिफ्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो। सूबों की जो तकसीम वाला मामला है, ये सिंध की तकसीम का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान के 4 सूबों को नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में ढालने की बात हो रही है, और ये 50 साल से हो रही है। और इंडिया में जमात की पॉलिसी है, आपकी जमात सपोर्ट करती है इसको? देखिए, हमारी जमात के अंदर अभी ये बहस जारी है। हम एक कंसेंसस पे पहुंचेंगे और उसके बाद हम अपनी राय का इजहार करेंगे। आपकी जमात के अंदर खुद अभी इत्तेफाक नहीं है, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। मैंने आप सिंध को पहले तकसीम करने चले, पहले कोई लाइन ऑफ एक्शन तो तय करें। सब किसने सिंध को तकसीम करने की बात की? ये अभी इन्होंने बताया कि लड़ाई होगी। नहीं, वो जमातें आपस में जो मर्जी करें जी, हम तो उसके जिम्मेदार नहीं है। वो तो रोज लड़ते हैं। वो तो ये लड़ाई तो इलेक्शन के ऊपर भी होती है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में ना इख्तियार दे रही है, ना बल्दियाती निज़ाम को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात कर रही है। ये इनकी खराबी पीपल्स पार्टी पैदा कर रही है। काफी नोटिस हैं आज तो खराबी नदीम मलिक साहब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुसलसल गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरार को मजीद वसी करने की मजीद। इसका मतलब ये मान लिया इन्होंने कि दराड़ है, मैं उसे वसी करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा तो काम ही है सवाल पूछ के उसको दराड़ को दिखाऊं लोगों को। कोशिश कामयाब नहीं होगी। आप सूबों को
तकसीम करने के इशू को सिर्फ सिंध की तरफ लेके जा रहे हैं। आप पंजाब में ले आए सर, आप बताएं पंजाब में 8 सूबे बनाए आप। हम इसके ऊपर अपना कंसेंसस मरियम नवाज डालिए पंजाब में 8 सूबे। देखिए ना, मरियम नवाज तो हमारी लीडर है, लेकिन जमात एग्जिस्ट करती है ना। हमारे सुप्रीम लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब 8 सूबे बनाने पे तैयार है पंजाब में सर। देखिए यस और नो में मैं आज आपको इसलिए नहीं बता सकता कि उसके ऊपर हमारी तमाम तर मुशावरत होनी है और मुकम्मल होने के बाद इस पे कंसेंसस आना है। लेकिन सर पीपल्स पार्टी पीटीआई की तरफ उठाने से पहले ये तो बताए ना नून लीग की ये पॉलिसी। अगर आप तो अभी नून लीग की पॉलिसी भी नहीं बता सकते। अगर ये मौजू नहीं, पॉलिसी तब बनाऊंगा कि जब पॉलिसी हमारी बनेगी। मैं तो अब खुल के सारी बात आपको बता दी है, लेकिन ये साजिश है अंदर से ये मुखालिफ है। इंडिया में कौन से सूबे के खिलाफ साजिश थी? वहां कौन सा सिंध था जिसके खिलाफ साजिश हुई और 1950 में कमीशन बन गया सूबों की तकसीम का? अभी कमीशन बनाए ना सर, आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाए, वो गौर करे, उसके ऊपर जायजा ले। से मैं बिल्कुल एकेडमिक गुफ्तगू आप इम्पोज नहीं कर सकते ज़ाती राय मैं आपको दे रहा हूँ कि ये बहस जो है ये बहुत लेट शुरू हुई है। यहाँ पे इस वक्त सूबे मजबूत हो चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद। अब सूबों को तकसीम करना इतना आसान नहीं रहा। सूबों को अपने इख्तियारात का अब पहले से ज़्यादा उन्हें हासिल हुए हैं। ये बहस अगर 6,000 अरब का बजट है पंजाब का, जिसपे मरियम चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए वो आपका ख्याल है कि आपको कहेंगे खुशी से कि जाओ इसको 4 हिस्सों में बांट दो, 2,000 कर दो? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये किसी फर्द का नहीं लबने। सारे मिल के बैठे चले आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं, कहीं जी सूबे नहीं बनने, खत्म बात। ये आपकी जमात बताए ना कि बनने या नहीं बनने, आप हुकूमती जमात है, पहले अपनी पॉलिसी तो बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 239 आर्टिकल पहली बात इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कंसेंसस से बननी चाहिए। तीसरी बात इसे सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। चौथी बात किसी को भी इसे अपने खिलाफ साजिश नहीं समझना चाहिए। सर ये मैंने करना हो तो आप मुझे कहें कि नहीं होना चाहिए। आप तो बताएं कि हम सियासत की नजर नहीं करेंगे, हम कंसेंसस से करेंगे। उस तरफ जा रहा है तो तब है कि मैंने करना हो। इस पे अपना जो ओपिनियन रखते हैं कंसेंसस से, पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्दी डिबेट में जाना चाहिए सूबों के हवाले से। और अगर नहीं कंसेंसस होता, अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट इंतजामी यूनिट्स की बात हो सकती है। वसाइल की तकसीम की बात है ना, वसाइल पसमानदा इलाकों तक पहुंचाने की बात है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बन सकता है। तो ये बात जो है कि इसमें हम कह रहे ये मेरे खिलाफ साजिश है, ये सूबे के खिलाफ साजिश है, पार्टी के खिलाफ साजिश है, ये नहीं है। आपके खिलाफ तो नहीं साजिश हो रही सर? हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी कह रहे सर। बल्कि ये जो सॉरी एक भाईजान की इजाज़त से जो अभी मुतहदा अपोजिशन की बात हुई है, पार्लिमान में माहौल को साजगार बनाने के लिए और अपोजिशन के मस्बत किरदार के लिए हम इस कार्रवाई को बेहतर समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इनकी टीम का हिस्सा हों ताकि पार्लिमानी आदाब के अंदर ये अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। कि मौलाना ने जो इस अपोजिशन को इकट्ठा करते हुए जो बात शुरू की थी, उन्होंने कहा था इसका आगाज़ हम पार्लियामान को स्ट्रेंथन करने से करेंगे, क्योंकि पार्लियामान मजबूत होगी तो जमहूरी अमल मजबूत होगा। मौलाना ने जो दूसरी बात की है वो भी तो सही है ना कि 2 सूबों में तो आग लगी हुई है, पहले उसका मसला हल करो कि पहले तकसीम की बात करो। वो एक और पहलू था ना जी, वो था सूबों का, उसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट थी। लेकिन ये जो जॉइंट अपोजिशन का तस्वर, उन्होंने कहा कि क्यों होना ज़रूरी है, इसलिए कि हमने अपने अगर जमहूरी हकूक़ लेने हैं, जमहूरियत को मजबूत करना है, तो उसकी सबसे पहली जो सतह है वो पार्लियामेंट। सूबे बनने चाहिए सर, मैं उस पर आ जाता हूँ जी। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि पार्लियामेंट से हमारी आवाज़ बाहर नहीं आने दी जाती। भाई अब पार्लियामेंट में बोलें तो सही ना, आवाज़ बाहर आ जाएगी, आवाज़ मीडिया बाहर ले आएगी। ये डी चौक में बोलना पसंद करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पार्लियामान में अब जितना बोलेंगे, जितना प्रेजेंट होंगे, और उसके अंदर सिर्फ आपने उस हाउस में नहीं बोलना, आपने मीडिया को उस कमेटी में बैठ के भी बातें करके बताना है, क्योंकि अब कमेटी के अंदर भी मीडिया बैठा होता है। तो जितनी बातें आप वहाँ करेंगे उतनी हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। यही तो हम कह रहे हैं, और यही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपको कहा, यही बिलावल साहब जब अपोजिशन को मिलने गए उनको भी ये कहा। हमारा भी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन को वहाँ फाल रोल अदा करना चाहिए। हम भी एक तरह का हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपोजिशन को भी कई दफ़ा हम अपोजिशन का रोल अदा करते हैं जब हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तीसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होता है जी? सूबे तो मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं आपके डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर है, जो मेरे इल्म में है, वो ये है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, मरकजी, सूबाई और ज़िली। जो डिवीजन्स हैं ना, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, ये हमारे जिसको आप कह सकते हैं रेगुलेटरी हैं एक हद तक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव आपका ज़िला है। और आपके डिवीजन्स मौजूद हैं, ज़िले मौजूद हैं। अब आप कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहते हैं? यानी आप सूबा नहीं बनाना चाहते, उसका नाम बदल देना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपके पास डॉक्टर तारिक साहब भी करना नहीं चाहते। नहीं, मुझे पता है, बस ऐसे गोल गोल मुझे पता है। अगर आप कभी किसी वक्त इस पे प्रोग्राम करें, और मैं आपको दावत देता हूँ, जरूर करें। मैं आपको यकीनन कहूँगा
कि आप पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम करें और आप उसको देखें वो है क्या। चले मैं इस वक्त मौजूद नहीं है, कहा जाता है जी कि सूबे हिंदुस्तान ने बनाए, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने एक अपना कमीशन बनाया, सूबे बनाए। हिंदुस्तान का सबसे छोटा सूबा 6 लाख की आबादी पे है, सिक्किम सबसे छोटा। सबसे बड़ा कितना है? पाकिस्तान से बड़ा, वो तो 32-33 25 करोड़, यूपी 25-26 करोड़ के करीब, इतनी पाकिस्तान की आबादी है, इतनी यूपी की है। और कोई 15, 16, 18, 19 करोड़ के 2-3 और सूबे उनके हैं, जिस तरह बंगाल है या बाकी। तो हिंदुस्तान ने कोई ये नहीं किया कि सूबे छोटे करके मसलों का हल दिया। उनको जहां जहां जरूरत पेश आई या उन्होंने अपने जरिए जरूरी समझा। हमें जरूरत है कि सूबा बनाने की? देखिए ना, पहली बात यह है कि हमारे फ्रेमर्स ने, हिंदुस्तान का आइन अपनी जगह है ना, उनका एक तरीकाकार और था। हमारे आइन के फ्रेमर्स ने आपको एक तरीकाकार दे दिया कि आपने सूबे बनाने हैं। सूबा बनाने का तरीका क्या है? जिस सूबे के अंदर सूबा बनाने की ज़रूरत है, यानी फ़र्ज़ करें पंजाब में सूबा बनना है, तो ये पंजाब के लोग या उस इलाके के लोग फैसला करेंगे ना, केपी वाले तो नहीं फैसला करके सुनाएंगे। जब कश्मीर पार्टी के दौर में वो आपने एक कमीशन बनाया था, आप ही के दौर में था, 2012 में। मैं अर्ज़ करता हूँ, नहीं, वो एक तहरीक शुरू हुई जनूबी पंजाब के सूबे की, हम भी उसको सपोर्ट करते थे। हेड कौन थे? ये जनूबी फरतुल्लाह बाबर साहब थे ना? सर, हेड फरतुल्लाह बाबर थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, फरतुल्लाह बाबर। लेकिन और फरतुल्लाह बाबर पंजाब की तकसीम के ऊपर कमीशन पे बैठे हुए। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं तो फरतुल्लाह बाबर साहब हूँ, ये मेरी लीडरशिप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन पंजाब की आवाज़ तो तब आती है ना कि पंजाब के लोग डिबेट कर रहे होते हैं इसके ऊपर। मैं सर अर्ज करता हूँ कि पंजाब के लोगों ने ही डिबेट की, पंजाब असेंबली ने इस पर रेजोल्यूशन, वो तो बाद में दबाव में आके उन्होंने 2012 में रेजोल्यूशन पास कर दी, बाद में खून खाते डाल दी। लेकिन मेरी गुजारिश सुने, असेंबली ने रेजोल्यूशन किया ना, एक कमीशन आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था सर, फरतुल्लाह बाबर। फेडरल गवर्नमेंट ने कमीशन बना के सूबों को मजबूर नहीं किया था। किया आपने सियासी दबाव? नहीं सर, ये नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ, हाँ, पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब की इस तहरीक को अपनी तंजीम 2 हिस्सों में कर दी। ये किया, जो किया उसके साथ हैं हम, उसको उससे इनकारी नहीं है। लेकिन 2012 के बाद हुआ, जिस वक्त जनूबी पंजाब के लोगों का अपना, उनके नुमाइंदों का एक प्रेशर आया और पंजाब की असेंबली ने, जो असल फोरम है डिबेट का, किसी सूबे के अंदर सूबे बनने के लिए पहली डिबेट, पहली रेजोल्यूशन जो है वो सूबों से आनी है। यानी आप कौमी असेंबली या सेनेट में ये डिबेट करके यहाँ से इसको इनिशिएट नहीं कर सकते, आपने उस सूबे से डिबेट इनिशिएट करनी है, वहां से 2/3 से रेजोल्यूशन होना है, तब यहां आना है। यहां से डिबेट करके आप वहां नहीं भेज सकते। ये कौमी असेंबली और सेनेट वाला माहौल नहीं है कि कहीं भी लेजिस्लेशन करें और दूसरे हाउस में भेज दें। यहां इनिशिएट वहां से होना है। और तीसरी चौथी गुजारिश है कि सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। पहली बात, ये डिबेट है क्या कि जी मुल्क के गवर्नेंस अच्छी नहीं है, गवर्नेंस बड़ी ख़राब हो गई है, लिहाजा इसको ठीक करने का तरीका क्या है, सूबे छोटे कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट में कोई मसला नहीं है, यानी वज़ीर आज़म, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, ये FBR, हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है, अदालतें हैं, सब फेडरल गवर्नमेंट में कोई मसला नहीं है, इसलिए कि उसकी गवर्नेंस को तो छेड़ ही नहीं इस आइडिया में। और नीचे लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम या है नहीं या हम बनाते नहीं, है तो ताकत नहीं देते, उसकी भी कोई परवाह नहीं है, वहाँ भी कोई मसला नहीं है। और एक जगह रह गई, वो है सूबाई हुकूमत, यानी सूबों में बहुत मसला बन गया है, वहाँ गवर्नेंस ख़राब हो गई है, छोटे सूबे कर दें मसला हल हो जाएगा। भाई आपके यहाँ 3 tiers गवर्नमेंट है, आपका आइन 3 आपको सतही हुकूमत बनाने की बात करता है। आपने एक सतह पे चले भले चंगे फेडरल, वो भी कोई मिसाली नहीं होती, ये भी नहीं और इससे पहले भी नहीं। और इसी तरह सूबाई भी जैसे बनाते हैं, जिस तरह के इंतखाब होते हैं, जिस तरह हुकूमतें चलती हैं, खैर लेकिन भी ठीक कर लेते, छोटा सा जो सबसे बड़ा मसला आपका है वो है जो जिली निज़ाम है आपका, मकामी हुकूमतें। मकामी हुकूमतें आपका आइन कहता है कि आपने बनानी है एम्पावर्ड, जिनको इख्तियार देने हैं। नहीं बनाए, मैं भी नहीं बनाना चाहता, मुस्लिम लीग भी नहीं बनाना चाहती, बाकी लोग भी नहीं बनाना चाहते, जो PTI ने कब बनाई। और आज हम कह रहे हैं, और जो हमारे इस आइडिया के खालक हैं, तख्लीकार, वो कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, आइन पे हमने अमल नहीं किया, आइन ने जो रास्ता में दिया उस पर हमने अमल नहीं किया, लेकिन हम कहते हैं कि ये नाकाम हो गया है। ओ भाई, काम तो उसने, आपने उस पर अमल किया नहीं, उसको अप्लाई किया नहीं और फेल कर दिया। लेकिन ये बुनियादी असूल की बात है कि सबसे पहले मुकामी हुकूमतें बननी चाहिए, हाँ। उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, वहाँ करें, फिर आप इंतजामी यूनिट्स की और बाकी चीजों को डिस्कस करें। अगर गुजारिश दें मुझे, एक सेकंड में, 5 सेकंड में करता हूँ। आप यही कोशिश, सारा मीडिया, सारी जमातें, सब जमातों को मजबूर करें कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को, आइन में तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके टर्नओवर को, उनको PFC के ज़रिए वसाइल दें
और ये आपका पहला फेज। उसके बाद देखिए